आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र कोई को हमारे द्वारा बताई इस वस्तु को खिला देता है तो शीघ्र ही वह धनवान हो जाता है, माला माल हो जाता है। कभी भी उसके वंश की वृद्धि में रुकावट नहीं आती, कभी भी उसके धन की वृद्धि में रुकावट नहीं आती। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र किए हैं, ओने टोटके किए हैं, दिन रात भगत सियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, लाखों हजारों रुपए आप भगत सियानों पर लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। और जो माताएं बहनें काफी लंबे समय से उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, उन्होंने अनेकों तरह के इलाज कराए हुए, कई बार डॉक्टरों से भी इलाज कराए हुए, कई भगत सियानों के द्वारा भी उन्होंने इलाज कराए हुए हैं, परंतु अभी तक उनको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, दूध और पूत की वृद्धि हमेशा पूर्वज हमारे पितृ करते हैं। यदि हमारे घर के अंदर पितृ दोष बना हुआ है, प्रेत दोष बना हुआ है, पूर्वजों का प्रकोप है, तो कभी भी हमारे धन में एवं वंश में वृद्धि नहीं हो सकती। तो सर्वप्रथम हमको आवश्यकता होती है अपने पूर्वजों, अपने पितरों के आशीर्वाद की, क्योंकि घर का मुख्य देवता, घर का प्रधान देवता, घर का पहरेदार हमारे पितृ एवं पूर्वज होते हैं। और आप सभी ने देखा भी होगा, कई बार लोग अनेकों तीर्थों पर जा जाकर के अपने पितरों से संबंधित पूजाएं करवाते हैं, पितृ गायत्री जाप करवाते हैं, पिंडदान तर्पण इत्यादि करवाते हैं, प्रेत दोष के निवारण हेतु जहां तक कि वह भागवत भी करवाते हैं। यदि आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आप इधर उधर भटकना छोड़ दें। मात्र केवल अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मनाएं, उनकी पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें, उनकी अर्चना करें। और जब आपके पूर्वज, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित नहीं होंगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी वस्तु आपको बताने वाले। यदि आप इस वस्तु को कौओं के लिए खिला देते हैं, कौआ आप सभी ने देखा होगा, जैसा कोयल होती है उसी तरह का कौआ होता है, काले रंग का कौआ होता है। यह बहुत ही जगहों पर, अन्य जगहों पर, जंगलों में भी बड़ी आसानी से आपने कौओं को उड़ते हुए देखा होगा। तो उसी कौए को आपने मात्र केवल छोटी सी वस्तु खिलानी है, बहुत अधिक खर्चा भी इसके अंदर नहीं है। और हमारे सनातन धर्म के अंदर कौए को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, हमारे पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिस समय पर यदि कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो और उस श्राद्ध के पिंड को कौआ उठा करके ले जाता है, तो पितृदेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्वज उसके पिंड को स्वीकार कर लिया है। तो कौन सी वस्तु खिलानी है और किस समय पर खिलानी है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। यदि आप रोजाना सुबह के समय लगातार 41 डेज, 41 दिन तक इस नियम को कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि आप लगातार भी नहीं कर सकते तो आप प्रत्येक अमावस्या तिथि पर आप इस महाप्रयोग को करते चले जाएं। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर नहा धो करके फ्रेश होकर धुले हुए वस्त्र धारण करें। और धुले हुए वस्त्र धारण करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है और गुड़ को, उस गुड़ के अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके उसको घोल बना करके आपने आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। और उसके द्वारा आपने गुड़ की मीठी रोटी तैयार करनी है। मीठी रोटी तैयार करने के बाद आपने थोड़ा सा घी लेना है और घी उस रोटी के ऊपर लगा देना है। अब लगाने के बाद सर्वप्रथम उस रोटी को किसी भी आप बर्तन में रख ले, मात्र 1 लोटा जल रखें, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, मात्र केवल 1 चुटकी उसके अंदर आप काले तिल डाल लें। अपने घर के मंदिर में या आपने जहां भी पितरों का स्थान बनाया हुआ है वहां पर इस सामग्री को ले जाकर सर्वप्रथम वहां एक घी का दीपक जलाएं। और घी का दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, अपने पूर्वजों का ध्यान करें, अपने पितरों का आह्वान करें।
कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल अपराध हुए उन्हें क्षमा करें। मैं आपके लिए भोजन लेकर के आया हूं, आप इसको स्वीकार करें। इस तरह से आपने अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है, जहां कहीं भी आपके नजदीकी पीपल का पौधा है, पीपल के पौधे में ओम पितृ देवाय नमः या पितृ गायत्री मंत्र का आप जाप करते हुए उस जल को आपने पीपल के पौधे की जड़ के अंदर देना है। कई बार क्या होता है, गायत्री मंत्र को लोग पितृ गायत्री समझ लेते हैं, पितृ गायत्री की जगह पर गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को शांति नहीं हुई, हमारे पितरों का दोष है। तो आप गायत्री की बजाय पितरों की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो पितृ गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करें, उसका जाप करें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रोटी ली हुई है आपने रोटी को टुकड़े करके आपने कौओं के लिए डाल देना है। जहां कहीं भी यदि आपकी छत पर आते तो छत पर डाल दीजिए, कहीं जंगल में आपको दिखाई दे तो वहां डाल दीजिए, किसी तीर्थ पर दिखाई दे तो वहां डाल दीजिए, जहां भी कोई आपको नजर आते वहां उस रोटी को डाल दीजिए। मात्र केवल इस छोटे से आप प्रयोग को करते चले जाइए, कभी भी आपके जीवन में ना आपके ऊपर और ना आपके घर में पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा, पितरों का, पूर्वजों का प्रकोप आपके जीवन में नहीं होगा। आप धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे, हमेशा आपके कारोबार व्यापार में, धन में, वंश में वृद्धि होती रहेगी। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।